आज हम फिर से इन बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे कि हमें परमेश्वर के हाथों में आदर का बर्तन बनना है। बोलो, आदर का बर्तन। जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं वो परमेश्वर के हाथों में क्या बन जाते हैं? आदर के बर्तन बन जाते हैं और परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बन जाते हैं। आप में से जितने लोग भी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो, सबको। कितने लोगों को समझ में आ रही कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए? बोलो, भले कामों के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन फिर से हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन को आप पढ़िए। आज हम लोग 2 बातों की ओर ध्यान देंगे। नंबर 1, हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हमारा उद्धार करता है, ये विश्वास करने के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। बोलो, नया जन्म। आज इसके साथ हम दूसरी बात की ओर ध्यान देंगे कि नया जन्म पाया है, बहुत अच्छी बात है, पर अब हमने नया जीवन पा करके नए जीवन की सी चाल चलनी है। हालेलुया। बोलो, हमारा जीवन भी नया हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है हम नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। तो हम इन बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इन सब बातों को करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, पाकरू और परमेश्वर के वचन की। बोलो, परमेश्वर के वचन की और पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। आप इस वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा, इन बुराइयों से शुद्ध करेगा, जो मैं आपको इसके बीच में बताऊंगा, तो वह आदर का बर्तन, वह, बोलो, आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और परमेश्वर के स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर भले काम के लिए तैयार हो। कितने लोग तैयार है भले काम करने के लिए? बुराइयां तो बहुत है संसार में, और हमें किस लिए चुना परमेश्वर ने? जोर से बोलो कलीसिया। भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बोलूं कि पवित्र आत्मा के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर सकते जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर जो काम करने के लिए हमें कहता है उसकी ताकत भी हमें देता है करने की। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, पर यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। बोलो, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। हालेलुया। 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 आज हम पवित्र पात्र बनने के लिए जो हमारी मदद करता है वो है पवित्र आत्मा। मिलके बोलेंगे, पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग यीशु मसीह पर ईमान रख करके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भर जाना है। मेरे प्रियो, इसी के
प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 120 लोगों के ऊपर जो प्रार्थना में थे, जो प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे का जो परमेश्वर ने संसार से किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेल दूंगा, वो इंतजार कर रहे थे 120 लोग। और परमेश्वर के वचन में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक मददगार भेजूंगा, बोलो सहायक मददगार भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता हूं और पिता मेरे नाम से उसे भेजेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस आत्मा को भेज दिया। पढ़िएगा इस कलाम को, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा से वो भर गए। अच्छा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वे क्या बोलने लगे? मेरे प्रियो, अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए बहुत से लोग तरह तरह की शिक्षा देते हैं इसके विषय में, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, हमें क्या सिखाता है अन्य अन्य भाषा के विषय में। जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा तो वहां के लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए थे, उस फसह के पर्व में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बाद वहां पर जो लोग थे वो अन्य अन्य भाषा के लोग थे। वहां पर कुछ यूनानी भाषा बोलने वाले, कुछ इब्रानी भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले वहां पर लोग थे। बोलो, अलग अलग भाषा बोलने वाले। और वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने अपने शिष्यों के द्वारा उनकी भाषा में बातें की। बोलो, उनकी, यानी कि वहां पर जितनी भी भाषा के लोग थे उनसे परमेश्वर ने उसी भाषा में बात की। कितने लोगों को समझ में आ रही है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ मनुष्यों की भाषा ही में बात नहीं करता, बल्कि वो स्वर्गदूतों की भाषा में भी बात करता है। अपना हाथ उठाइएगा। पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में बताता है कि स्वर्गदूतों की भाषा भी है। वो बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है। परमेश्वर भाषाओं को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 11 में भी भाषाओं को दिया था। वहां पर परमेश्वर ने अलग अलग भाषाओं को दे दिया था। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं, पेंतीकोस्त के दिन, मेरी ओर देखिएगा, परमेश्वर ने वहां उपस्थित लोगों की भाषा में बातें की। बोलो, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा किसी की भाषा में भी बात कर सकता है। और मेरे प्रियो, अपना हाथ उठाई, एक स्वर्गीय भाषा भी है, स्वर्ग दूतों की भाषा भी है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर आता है तो स्वर्गीय भाषा उतरती है। कौन सी भाषा? बोलो, स्वर्गीय भाषा भी है। और परमेश्वर स्वर्गीय भाषा में मनुष्यों की भाषा भी बोलता है। वो किसी भी भाषा में बोल सकता है। बोलो, वो परमेश्वर। आप लोग विश्वास करते हैं ऐसा है?
स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल में और भी बहुत जगह पर जिक्र है, अगर आप लिख चाहे तो लिख लीजिए, आप घर में जाकर के इसको पढ़ना भी है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 45 और 46 वचन, यहां पर लिखा है कि जब शिष्यों ने प्रचार किया, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी, तो शिष्यों ने जब लोगों के ऊपर हाथ रखा तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो, जोर से बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा। और इसका प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 6 वचन में भी ऐसा लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्यारो, हम लोग देखते पहले पवित्र आत्मा से भर जाने का जो चिन्ह था वो अन्य अन्य भाषा बोलना के विषय में बताया गया है कि जब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे वो क्या बोलते थे? बोलो, जोर से बोलेंगे। तो आजकल बड़ी टेढ़ी शिक्षाएं भी चल रही हैं, और जो बात बाइबल में नहीं है उसे नहीं मानना। जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा उस बात को हमें मानना है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों की भाषा भी बोल सकता है, और पवित्र आत्मा स्वर्गीय भाषा भी बुलवाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के ऊपर जब हाथ रखा गया वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? आपने देखा होगा कलीसियाओं में अन्य अन्य भाषा में लोग स्वर्गीय भाषा में दुआ करते हैं, और जब दुआ करते हैं लोग परमेश्वर की रूह से भर जाते हैं। बोलो, खुदा की रूह से, जोर से बोलेंगे, परमेश्वर की आत्मा से। और यही बात शैतान को बर्दाश्त नहीं है। शैतान हमेशा आपको अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए मना करेगा। क्या करेगा? बोलो, कितने लोग, कोई आपको अन्य भाषा बोलने के लिए मना करे तो आप मना हो जाएंगे? बोलो कलीसिया, हाँ या ना? आपको कभी भी मना नहीं होना। मैं आज आपको जो आपके बीच में मैं बात रखना चाहता हूं, संदेश कि हमें आदर के पात्र बनना है। जो इन चीजों से अपने आप को अलग करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, वो परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। संसार में बड़ी तरह की शिक्षाएं हैं। जब तिमोथियुस को पौलुस इस शिक्षा को दे रहा था कि तुम्हें क्या रहना है, ऐसी बातों से अलग होना है। बोलो, परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए बुलाया। किन किन बातों से अलग? झूठी शिक्षाओं से अलग होने के लिए बुलाया। बोलो, झूठी शिक्षा। संसार में बड़ी तरह तरह की शिक्षाएं हैं, और यहां पर पौलुस तीमुथियुस को इस बात को सिखा रहा था कि तुझे ऐसी शिक्षाओं से क्या रहना है? बोलो, मिलके बोलो, अलग रहना है। आमेन। क्या रहना? बोलो, अलग रहना है। वहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर के उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, कलीसिया का एक अंग बन गए, जुड़ गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और फिर भी लोग उन्हें क्या कर रहे थे? अपनी पिछली शिक्षाओं की ओर खींचना चाहते थे, यानी कि यहूदीवाद,
की शिक्षा जो थी वो क्या थी, बोलो? व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था की ओर वो उन्हें फिर से वापस खींचना चाहते थे, पर पौलुस उन्हें एक बात सिखा रहा था कि तुम्हें इन शिक्षाओं से क्या रहना है, अलग रहना है। क्योंकि जब मसीह आया तो एक नया युग शुरू हुआ, अनुग्रह का युग शुरू हो गया। हालेलुया। जो हम नहीं कर सकते थे, हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर कर दिया। हालेलुया। जो व्यवस्था ना कर सकी वो यीशु ने कर दिया। तो बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्यारो, गलत शिक्षाओं से पौलुस तीमुथियुस को अलग रहने के लिए कहता है, क्योंकि शिक्षा जैसी हम लोग सीखेंगे वैसा ही बन जाएंगे। कितने लोग समझते हैं? बोलो, हमें यीशु आजाद करने के लिए आया। उसने हमें व्यवस्था के शराब से क्या किया? आजाद किया। हम दोबारा से उस व्यवस्था के शराब में नहीं जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम व्यवस्था की बातों को मानना छोड़ दें, पर हमें कुछ बातों को मानना छोड़ना है जो व्यवस्था में लिखी है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? व्यवस्था में जो कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखी हैं, जो पहले व्यवस्था को मानने वाले मानते थे, उन्हें हमें छोड़ना है और कुछ बातों को नहीं छोड़ना है। वो बोलेगा हालेलुया। व्यवस्था की कौन सी बातों को हमें छोड़ना है? व्यवस्था में पहले शनिवार को क्या करते थे, बोलो? इकट्ठे होते थे, बोलो। पर जब यीशु जिंदा हुआ तो हम यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए संडे को इकट्ठे होते हैं। बोलेगा हालेलुया। बोलो, हम लोग संडे को इकट्ठे होते हैं। अब हम शनिवार को इकट्ठे होते। हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अब अनुग्रह के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। पहले क्या करते थे? व्यवस्था में पापों की क्षमा के लिए क्या किया जाता था? बैल बलिदान किए जाते थे, मेंढे बलिदान किए जाते थे, कलोर को बलिदान किया जाता था। पर अब कोई बलिदान नहीं, वो व्यवस्था हम मानते नहीं। हमारे लिए एक ही बलिदान हुआ, यीशु। को बोलेगा हालेलुया। एक ही सदा के लिए बलिदान हो गया। बलिदानों का सिलसिला समाप्त कर दिया यीशु ने। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके अपने खुदाबंद की तारीफ करें। आप देखिए, मेरी बात सुनो। व्यवस्था की कौन सी बातों को हमें मानते रहना? व्यवस्था कहती है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, है ना, किसी चीज का लालच ना करो। इन बातों को हमें अभी भी मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। चलिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। बोलो, पौलुस कहता गलत शिक्षा से तीमुथियुस अलग रहना है। हालेलुया। आप देखो, सदुकी लोगों की शिक्षा अलग थी। वो क्या कहते थे? वो बोलते थे पुनरुत्थान हो चुका है, मुर्दों का कोई पुनरुत्थान अब नहीं होगा। पुनरुत्थान के विषय में वो गलत शिक्षा देते थे। मेरी ओर देखिए, बोलो, पुनरुत्थान के विषय में गलत शिक्षा देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह होगे। तुम मेरे क्या होंगे? जोर से बोलिएगा। गवाह का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? किस चीज के गवाह हो गए? लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन की तरह पूछेंगे। आप बोलिए, क्या गवाह? किस चीज के गवाह हमने बनना? बोलो। हमारे पास एक ऐसा संदेश है जो किसी के पास नहीं है, और वही गवाही हमें देने के लिए यीशु ने चुना है।
शिष्यों को चुना। वो गवाही क्या है? यीशु जिंदा है। बोलिए कलीसिया, यीशु। सब कलीसिया बोलिए यीशु। चिल्ला के बोलिए यीशु, यीशु, यीशु। बोलिए कलीसिया, यीशु। ये गवाही है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना तुम यीशु मसीह के गवाह नहीं बन सकते। यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही बताना चाह रहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। पृथ्वी की छोर तक, हर जगह पर तुम मेरे क्या बन जाओगे? जोर से बोलिएगा। आज मैं बीच में आपको बताऊंगा जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता तो क्या होता है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि गलत शिक्षाओं से अलग रहना। बोलो बोलो। सदुकी लोग कौन सी शिक्षा दे रहे थे? बोलो कि कोई मुर्दों का जी उठना नहीं होगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि मुर्दों का जी उठना नहीं होगा? बोलिए कलीसिया, होगा या नहीं होगा? जोर से बोलिए, मुर्दों का जी उठना होगा या नहीं होगा? यीशु मुर्दों में से जी उठा या नहीं जी उठा? आपको गवाही देते रहना। हालेलुया। झूठी शिक्षा से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। संसार में और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं। कुछ लोग अच्छे काम करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, दान पुण्य करके क्या जाना चाहते हैं? वो बोलते हैं मानवता की सेवा करो, यही सेवा आपको स्वर्ग में ले जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी शिक्षा आपको स्वर्ग में ले जाएगी? बोल पाली नहीं? हाँ या ना बोल? ले जाएगी। बोलते मानवता की सेवा करो। अगर मानवता की सेवा करके ही आदम बच सकता तो यीशु को, परमेश्वर को मनुष्य बन करके आने की जरूरत ना पड़ती। उसको क्रूस पर अपना खून बहाने की जरूरत। समझ में आ रही? पाप बड़ी भयानक चीज है। पाप की माफी हमारे अच्छे कामों से नहीं हो सकती। आप जितनी भी मानवता की सेवा कर ले, आप कुछ भी कर ले, आप खुदा के घर में नहीं जा सकते। जब तक मनुष्य के गुनाह माफ नहीं होते वो परमेश्वर के घर में नहीं जा सकते। बोलो ऐसी शिक्षा से भी तो सावधान रहना। अपने हाथों को उठाइएगा कलीसिया। बोलो ऐसी कलीसिया से भी क्या, ऐसी शिक्षा से क्या रहना? बोलो सावधान रहना है। मानवता की सेवा करना कोई बुरी बात, पर अनुग्रह को ना समझना बड़ी भयानक बात है। हालेलुया। जो दया यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के ऊपर हुई है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर ईमान रखेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा और स्वर्ग में जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो बोलेगा हालेलुया। हे तिमोथियुस, और उस कहता है ऐसी शिक्षाओं से क्या रहना है? जोर से बोलो। एक और शिक्षा चलती है, कहते जेड़े मर्जी राह उत्ते चले जाओ, एक कोई गल है। कितने लोगों ने सुना है? ये संसार में ऐसी शिक्षा है, कहते जहां मर्जी चले जाओ, एक ही बात है। पर यीशु मसीह एक बात बोलता है। क्या बोलता? बोलो मार्ग, जोर से बोलेंगे, सत्य और जीवन मैं ही। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 6 और 7वें वचन को आप पढ़िए।
आप 9 वचन तक पढ़ें, बहुत बढ़िया खुदा कलाम में यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये बातें इसलिए बोलता हूं ताकि भोले लोग समझ को प्राप्त कर लें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते। पढ़िएगा इस कलाम को। हालेलुया जी। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, मार्ग और सत्य मार्ग और सत्य और जीवन में ही और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं कोई पहुंच भी सकता। पिता के, बोलो, बिना मेरे द्वारा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते तो मेरे पिता को भी जानते और आप उसे जानते तो हो आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? और तू क्या अभी तक तूने मुझे जाना नहीं? जिसने मुझे देखा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है तू क्यों कहता है पिता को हमें कि दिखा? पिता परमेश्वर को मुझे दिखा दे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, बोलो, एक रास्ता है जो परमेश्वर के घर को पहुंचाता है। उसने कहा वो रास्ता मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हे तिमोथियुस, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रह। क्या रह? बोलो, सावधान रह। ऐसी बातों से अपने आप को शुद्ध कर, अपने आप को पवित्र कर, तब तू परमेश्वर के हाथों में उपयोगी पात्र होगा। हालेलुया। तू भी यीशु मसीह की गवाही देने वाला बन जाएगा कि यीशु कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। आमेन। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सभी सुनने वालों पर बरकत हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। अन्य भाषा बोलने से मना नहीं हूं, ज्यादा बोला करो। हालेलुया। जितना आप अन्य भाषा बोलेंगे आपके ऊपर 9 के 9 वरदान काम करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितना अन्य भाषा बोलेंगे आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाएंगे। बपतिस्मे का मतलब होता है डूबना। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में डूब जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम आपके द्वारा होंगे। परमेश्वर यही तो चाहता है। हालेलुया। कितने लोग कैद में बने रहना चाहते? कोई नहीं। कितने लोग आजाद हो चुके हैं और आजाद ही रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको आजादी के लिए आजाद किया है। हालेलुया। फिर से उन गलत बातों में नहीं आना। हालेलुया। और एक बात और आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूं। कलीसियाओं में बड़ी शिक्षाएं होती, वो परमेश्वर के वचन को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते। ऐसा भी ऐसी शिक्षा चलती है जो कलीसियाओं को बर्बाद कर देती है, कलीसियाओं को तोड़ देती है। लोग मनुष्य के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ लोग कलीसियाओं में
इस तरह से आते हैं, वो शैतान की तरह बड़े प्रभावशाली होते हैं। वो शैतान की तरह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेते हैं और भरमाने वाली आत्मा होती है। कौन सी बोलो? और लोग बहक के ऐसे लोगों के पीछे हो लेते हैं और उनकी बात को मान। कितने लोग मेरे साथ? पर मैं कहना चाहता पौलुस के, ऐ तीमुथियुस, ऐसी शिक्षाओं से, जोर से बोलो, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रह। हालेलुया। मनुष्य दो चीजों से आशीष पाता है, एक परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से। प्रेज द लॉर्ड। आपको दो चीजें बरकत दिला सकती हैं, एक परमेश्वर और एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक आपको आशीष दिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 20 वहां पर लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर भी विश्वास करो, तब तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम आशीष पाओगे। अगर आप भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चल पड़े तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप घूमने फिरने वाली आवारा रूहें बन जाओगे। आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप ब्लेस होंगे वफादारी से होंगे। कितने लोग विश्वास करते कि मैं सच बोल रहा हूं? बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा ही है। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, मुझे आदर का बर्तन बनना है जो परमेश्वर के इस हाथों में इस्तेमाल हो सकूं। आमेन। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हमें बहुत सी आशीषें मिलती है। पहला नंबर, हमारी जिंदगी से दुष्ट आत्मा को, शैतान का और मनुष्यों का डर खत्म हो जाता है। कितने लोग मेरे साथ? चेले पहले छुप कर बैठे हुए थे, जब पवित्र आत्मा आया 120 के ऊपर तो बाहर निकल आए। पतरस और चेले लोगों के सामने, जिनके डर के मारे वो छिप करके बैठे थे, अब दिलेरी से क्या कर रहे? वो प्रचार, जब उन्होंने दिलेरी से प्रचार करना शुरू किया, और क्या क्या प्रचार किया? जिस यीशु को, जीवन के कर्ता को तुमने क्रूस पर चढ़ा करके मार दिया, उसी यीशु को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा मृतकों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसने कहा हम उसके गवाह हैं, हमने उसे देखा है। हालेलुया। और हम उसकी गवाही देते हैं। पता कितने लोग बच गए? 3000 से ऊपर लोग बचे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, दूसरी ब्लेसिंग्स क्या आती है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपको गुनाह से दूर रखेगा। जब आप कोई भी गुनाह करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है वो शौकित हो जाएगा। क्या करेगा बोलो? शौकित हो जाएगा। आप खुद निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप कहेंगे मैंने क्या गलती की है। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, ये जो तूने किया वो गलत है, ये जो तू कर रहा है वो गलत है। कितने लोग मेरे साथ अपना हाथ दिखाइए। पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें गुनाह से अलग रखेगा। हालेलुया। वो गुनाह से अलग करेगा तुम्हें। हालेलुया। वो तुम्हें पवित्र करेगा। हालेलुया। और पवित्र रहने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। हाथ उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेगा। बोलो, प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आप यीशु मसीह की महिमा करना शुरू करेंगे।
यीशु मसीह की महिमा कब होती है? जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। हम से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया? देखो, मुझे टुंडे और टेढ़े मेरे हाथ में दिखने, मुझे देखने हैं सीधे हाथ कि सचमुच आपने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं पाया। अगर नहीं पाया तो आज आपको विश्वास से मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है? जो उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। और जो विश्वास से मांगते हैं और शक नहीं करते, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। अपने हाथों को फैलाइएगा परमेश्वर। बोलो, जब पवित्र आत्मा आता है, एक ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती है, हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा करते हैं। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो मेरी महिमा करेगा। क्या करेगा? यीशु मसीह की महिमा का मतलब क्या? बोलो, यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो आपके अंदर से बोलेगा, लोगों को गवाही देगा। यीशु। इस बात से किसकी महिमा होती है? आप में से कितने लोग हैं यीशु मसीह की महिमा करते हैं या डरे डरे रहते हैं? रिश्तेदार को बताया तो कहीं गुस्से ना हो गया ना, हमें बुलाना ही ना छोड़ देना। आप ये देखो, जो आपके अंदर रहने के लिए आया, वो सब चीजों से ऊपर है। वो सब चीजों से महान, सब चीजें उसके लिए, सब चीजों से ऊपर है वो। हालेलुया। आपके बहन भाई रिश्तेदार सब नातों से क्या बोलो, ऊपर है। जब पवित्र आत्मा आएगा, आपके ऊपर आशीष आएगी। क्या आएगी बोलो? क्या आशीष आएगी? तो बड़े दिलेर होकर के यीशु मसीह की महिमा करें। आप जहां भी है, वहां आप यीशु मसीह की गवाही देंगे। सच बताना, कितने लोग गवाही देते हैं यीशु मसीह? अगर आपने सही पवित्र आत्मा से भर करके आपने गवाही देना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा बठिंडा रूहों से भर जाएगा। इतनी सी नहीं रहेगी जगह, बोलो पूरा बठिंडा भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फैल जाएगी कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। गिनती में बढ़ जाओगे जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। फिर से बोलो, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। मुझे नहीं पता अभी आप कौन सी आत्मा से भरे हुए। पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे, आप यीशु मसीह की महिमा करने के बिना नहीं रह सकते। आप यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके एक गीत गाओ, महिमा महिमा हो तेरी। रूह और सच्चाई से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। कैसे महिमा होगी? अब बोलो, जिंदा है, जिंदा है। और आगे बोलो, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आप किसी को बताएंगे तो यीशु की महिमा होती है। आप किसी को गवाही देंगे कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। यीशु आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। यही काम करने के लिए तो यीशु ने आपको और मुझे चुना है। मैं तो ये विश्वास करता हूं कि आपको और मुझे यीशु मसीह का चेला होने के लिए बुलाया गया, और आपने सिर्फ चेले ही नहीं बने रहना, बल्कि चेले बनाने वाला बनना है। जो पेड़ फल नहीं देता उसको कोई भी बागवान पसंद करता। जो आप जानवर भी रख रहे हैं, वो अगर बांझ हो तो उसको कोई भी पसंद करता है पसंद। अगर कोई बहन बांझ हो, उसको कोई पसंद करता है।
नहीं करते। जो बढ़ते हैं उन्हें हर कोई पसंद करता है। अगर आप बढ़ते हैं, गवाही देते हैं यीशु की, आपके द्वारा और शिष्य बनते हैं, तो खुदा खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। याद रखिए, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के हाथों में पवित्र और आदर के पात्र बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बोलो परमेश्वर आशीष दे। एक और बरकत मिलती है, आप परमेश्वर का दर्शन पाने वाले लोग बन जाए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिन लोगों को होता है, वो परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग गवाही देते हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ। कितने लोग हैं जो दर्शन पाते हैं? हालेलुया। पतरस ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जवान क्या करेंगे? भविष्यवाणी होगी। हालेलुया। दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आमेन। आप परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। आपके पास परमेश्वर का काम करने के लिए एक मिशन होगा। क्या होगा? बोलो बोलो। दर्शन क्या? ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, ओ मैंने प्रभु यीशु मसीह देख लिया। दर्शन, आप परमेश्वर के काम के लिए प्लानिंग करेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर प्लानिंग करेगा, आपको बताएगा तुझे ये काम करना है। कितने लोगों को समझ में आ रही है? आपको भी चुना है, मुझे भी चुना। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा ना, वो आपके अंदर मिशन को लेकर के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसे नहीं सिर्फ आप अच्छा पवित्र आत्मा का कूद लिए, नहीं, इतना ही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको मिशन देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को सुस्त लोगों की जरूरत है। आप में से कितने लोग सुस्त हैं? परमेश्वर को मजदूरों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। जो लोगों को, रूहों को बचाने वाले लोग हों। हालेलुया। यीशु ने कहा, खेत पक चुके, मजदूर कम है। खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। किसको? बोलो। आपको पता है परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना? ताकि आप परमेश्वर के मजदूर बने। हालेलुया। संसार उसका खेत है, उस खेत में काम करने वाले आप लोग बन जाए। हालेलुया। आमीन। कितने लोग इस काम के लिए तैयार होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। बोलो, पवित्र आत्मा ये आप हमें ब्लेस करता है। आमीन। बोलो, हमारे पास दर्शन। क्या दर्शन है? चलिए बात करेंगे। दर्शन है। कई बार आप लोग 20 साल से एक ही दर्शन होता है, मेरा सर दर्द हो रहा, मेरा मुंडा फिर शराब पीने लग पिया, मेरी कुड़ी मेरा आखा नहीं मानती। ये दर्शन 20 साल से। बोलो क्या? बोलो। साडा काम चलता सीगा, फिर हुण नहीं चल रहा। ये दर्शन है। परमेश्वर कहता, पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। हालेलुया। ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बोलो, ये सब चीजें। पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो किन लोगों के पास आता है। जो लोग प्यासे होते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। जोर से बोलो, प्यासे हैं। यीशु ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास से। यूहन्ना की इंजील में चलेंगे, प्लीज चलेंगे। उसका 7 उसका 37 वचन से 39 वचन, और यशायाह नबी की पुस्तक उसका
44वां अध्याय उसका 3 वचन, दोनों वचन आप पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, हालेलुया। आपके बच्चों के ऊपर आशीष कैसे आती है, आपके बिजनेस के ऊपर ब्लेसिंग्स कैसे आती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यास रखनी पड़ेगी। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपकी हर बिगड़ी हुई चीज को सही कर देगा, वो आपके हालातों को ठीक कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। पढ़िएगा इस कलाम। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन यीशु ने, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई, कितने लोग यीशु मसीह के लिए प्यासे, पवित्र आत्मा के लिए प्यास है? हालेलुया। जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए प्यास रखते हैं, परमेश्वर के काम आना चाहते हैं, वो लोग अपना हाथ उठाइएगा। खुदा आपसे बातें करता है, क्या कहता है? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, हाँ जी, और पिए, जो मुझ पर विश्वास करता है। जैसा परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह पवित्र आत्मा के विषय में कहा, ये बात यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कही, जिसे उस पर विश्वास करने वाले जिसे यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को मिलने वाला था, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अभी तक जमीन पर था। हाँ, यीशु मसीह अभी तक स्वर्ग में गया नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। 44 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 3 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की बरकत पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर उतरती है। पढ़िएगा। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि के ऊपर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान के ऊपर अपनी आशीष उंडेलूंगा, अपनी बरकत को उंडेलूंगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए, जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी संतानों के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर की बरकत उतरती है। हालेलुया, आमेन। वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यीशु है। आपके ऊपर बरकतें उंडेलने वाला यीशु है। हालेलुया, आमेन। बोलो, प्यासी भूमि पर कितने लोग परमेश्वर के लिए प्यास रखते? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं, वो ब्लेस किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में यीशु ने कहा, पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल। कितने लोग पहले बरकत पाना चाहते हैं, बाद में यीशु को चाहते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, नए लोग, उनको बोला जाता विश्वास करो यीशु मसीह। वो कहते विश्वास तो असि बात जो करांगे, पहले साड़ी जिंदगी च चमत्कार हो जाए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? पहले क्या हो जाए? पहले असि कुछ वेखिए फिर की करांगे चमत्कार, पहले चमत्कार वेखिए फिर की करांगे। परमेश्वर से बड़े हो जाते हैं।
परमेश्वर के अनुग्रह को समझते नहीं कि परमेश्वर ने आपको अपने पास आने का मौका दिया। परमेश्वर कहता है पहले विश्वास कर, फिर बरकत पाएगा। हालेलुया। क्योंकि पहले परमेश्वर जो असल ब्लेसिंग्स है वो बड़ा पैकेज आपको पहले देना चाहता है। वो महान ब्लेसिंग्स क्या है बोलो? आखरू का बपतिस्मा। हालेलुया। हमेशा ये चाहता है कि पहले आओ अपने गुनाहों से तौबा करो तो पवित्र आत्मा मुफ्त में दान के रूप में पालो। तो बोलेगा हालेलुया, पवित्र आत्मा पहले पालो। हालेलुया। बरकतें आप गिन नहीं सकेंगे, इतनी बरकतें परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, परमेश्वर आपको इतना भरपूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। मनुष्य अलग सोचता है, परमेश्वर अलग सोचता है। परमेश्वर कहता है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, यदि वो अपने प्राणों का नाश उसने कर लिया उसने कुछ भी नहीं पाया। परमेश्वर कहता है पहले अपने प्राणों को बचा ले। हालेलुया। फिर प्राणों के सुख के लिए भी मैं तुझे यहां जो कुछ चाहिए कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। चलिए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आती है। एक और ब्लेसिंग्स आएगी आपके अंदर ना, वचन के लिए बड़ी भूख और प्यास होगी। हालेलुया। वचन के लिए आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आ जाएगा। हालेलुया। आप अपने खुदा को प्यार करेंगे। हालेलुया। एक और ब्लेसिंग्स आएगी, आपके अंदर प्रार्थना करने वाला मन आ जाएगा। आप प्रार्थना के लिए आपके अंदर तड़प होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको वो ताकत देगा। हालेलुया। आप कब परमेश्वर के चरणों में बैठ करके आप उसके साथ गहरी संगति करने के लिए आपके अंदर प्यास आ जाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ प्यार करने वाले लोग बन जाएंगे। आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप नाइट प्रेयर में आ जाएं, आप उपवास प्रार्थना में आ जाएं, आप प्रार्थना की जगह में आ जाएं। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आहें भर भर के आपके अंदर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना करने का तरीका आपको बताएगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर के ऐसी दुआ करेगा जिसको आप जानते भी नहीं है। हालेलुया। अपना हाथ उठाएं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। आमीन। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर का काम करने के लिए अगर हम प्यासे हैं तो उन लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जो सूखी भूमि की तरह है। सूखी भूमि कैसी होती है? बंजर जमीन जैसी, जो खुदा के लिए इतने ज्यादा प्यासे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर। क्या देता बोलो? जो प्यासा वो मेरे पास आए, मांगो तो तुम्हें। हर एक मांगने वाले को पवित्र आत्मा मिलेगा। लूका की इंजील 11 अध्याय उसका 13 वचन। फिर खुदा कहता है कि मैं उन्हें पवित्र आत्मा पक्का दूंगा जो विश्वास से मांगते हैं। यीशु ने कहा मरकुस की अंजील 11 अध्याय उसके 24 वचन में, मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है? जो तौबा करते हैं, अपने गुनाह से क्या करते हैं? बोलो। जो वचन को मानने के लिए तैयार है। आप में से कितने लोग हैं जो वचन मानना पसंद ही नहीं करते? कुछ लोग तो वचन सुनना ही नहीं पसंद करते।
आप में से कितने लोग जो वचन को मानने के लिए तैयार हैं? तो लिख लीजिए, पवित्र आत्मा आपको मिलने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो आपके पास, आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा का वरदान आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथों में उपयोगी पात्र बनेंगे। हालेलुया। आमीन। इस स्थान में खड़े हो जाइए जो चाहते हैं कि पात्र उन्हें मिल जाए। एक वचन आप पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 35 वचन। पवित्र आत्मा पाने के लिए विश्वास करना है, अपनी इच्छाओं को मान करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना। हमारी इच्छाएं संसार तक होती हैं। वो शैतान के फंदे में आ जाता बंदा जो अपनी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं। पवित्र आत्मा आएगा, आपको परमेश्वर की इच्छा बताएगा। आप इस कलाम को पढ़िए। हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है, चलिए कहते हैं हम इन बातों के गवाह हैं, और ऐसे ही पवित्र आत्मा भी, और ऐसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने उन ऐसे लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोले, हालेलुया। जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अब ये बात साफ है, जो आज्ञा मानते हैं उसके पास पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। मैंने आज आपके बीच में ये संदेश रखा है कि जो इन बातों से अपने आप को शुद्ध करेगा, कौन सी बातें? गलत शिक्षाओं के फंदे में नहीं फंसेगा, गलत लोगों की जो ठोकर का कारण बनते हैं, जो ठोकर है उनके फंदे में नहीं फंसेगा, गलत शिक्षा में नहीं आएगा। बहुत सी शिक्षाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने आप को वो शिक्षा के अधीन करना जो परमेश्वर की शिक्षा है, जो हमें शुद्ध और पवित्र करती है। जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेगा, वो परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होगा। वो भले काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। भले काम, रूहों को बचाना, परमेश्वर के खेत में काम करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के गवाह बनना, ये अच्छे काम है। हालेलुया। जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना, भूखों को खाना खिलाना, ये भी एक अच्छा काम है। और उससे पहले हमें यीशु मसीह के पाकरू को पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाना है, गुनाहों से पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों से माफी को पाना, आदर के बर्तन बनना, निरादर के बर्तन नहीं बनना। निरादर के बर्तन नाश होने के लिए, आदर के बर्तन परमेश्वर के काम आते हैं और परमेश्वर के घर में सजाए जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथों में रहेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया गलत शिक्षाओं से सावधान रहना, और मैंने बताया पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आपको कौन कौन सी आशीषें मिलेंगी। मैंने बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन लोगों को मिलता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। खुदा इस कलाम से आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्यार भरी जय मसीह की। कलीसिया अपने हाथों